दिया भाई दिया। सर से एक बात करते हैं सर, कहावत सुनिए आपने? ये वीडियो के लिए थोड़ा आवाज खुलवा दे। नहीं उतारेंगे ना जवान तो हाँ यार कोई दिए थोड़ी ना। हाँ चलाओ ना। लोगों को बिठाने का ज़्यादा होता है। महिला मोर्चा पुलिस कंट्रोल दूसरे को लेके इधर ले ला चलानी जाए। अरे इस मोटे का तू आगे बिठाओ। मुंडे उसके आगे करो नहीं, मुंडे बाल पकड़ पकड़ मुंडे ऊपर करनी लेके आए गाली मत। इधर आगे अभी रुकिए 2 मिनट। महल भैया थोड़े अलग हो जाओ। अरे महेश भाई ऑटो क्या कर रहे हो यार? बेटा नीचे बिल्कुल अनसेटल्ड मामला है। वो गुड़िया को उठाओ उसको। मेरी बात बड़ी वाली ठीक है। सबके अपने बढ़ गए। पीछे हट के ले लो तो वाले और पुराने वाले चले जाओ। सवाल याद आ रही कर दो बढ़िया ये खा दिए यार
क्यों हिला रहा है यार, अब तो यार। है ना सर, बेटे दो आदमी ही थे कि है ना, चल चल बेटा तू है ना चॉकलेट खा ले आराम से। फिर मेरे को बस में बिठा दी, मेरे को पिपलिया मंडी उतार दी थी, मेरे को पैसे में भेज दी थी। अच्छा, ये जो जिसने पकड़ा था वो आदमी इसमें है अभी यहाँ जो पकड़ लिए थे इसमें? हाँ है ना। क्या नाम उसका? उसका क्या मालूम नाम, ये लाल टी शर्ट वाला है। कहाँ रहती है बेटा तू? मैं इंदौर रहती हूँ, लाभपुर। मम्मी पापा का नाम पता है तेरा? हाँ, क्या? सुरेश रामचंद्र। तेरे को कहाँ रखा था अभी इन्होंने? पिपलिया मंडी रखा था। कितने दिन से बेटा? 2 दिन हो गए अंकल। वहाँ तेरे को परेशान तो नहीं किया? नहीं किया। मारा पीटा तो नहीं? नहीं, क्या करते हैं ये लोग? कुछ नहीं करते। नहीं, तेरे को रखा था वहाँ पे, क्या करते हैं? और लोग भी आते हैं क्या? ओवर। मध्य प्रदेश में पहला मामला सामने आया। कुल मिलाकर के कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? लंबे समय से ये मामला चल रहा था और कहीं न कहीं जो सूचना तंत्र मजबूत किया गया था। क्या कुछ मामला है? देखिए, ऐसा है कि नवंबर में हमारी एक बैठक हुई थी भोपाल में। मध्य प्रदेश शासन ने मानव तस्करी निरोधक यूनिट एक मंदसौर को भी दी थी। इधर भी 8 यूनिट जो है अलग अलग रेंज हेडक्वार्टर को दी थी। अकेला मंदसौर जिला जो था उसको छोटा यूनिट दिया गया था। तो उसमें हमने जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो था उसमें जो ये जिले के ही अलग अलग थानों के थाना प्रभारी हैं और अधिकारी हैं, वो इस पे काम कर रहे थे। काम करने में हमने गोपनीय रूप से सर्वे कराया कि कहाँ कितने पुरुष हैं जो बाछड़ा कम्युनिटी है, जहाँ हमें शिकायत मिलती थी कि ऐसा होता है लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिलते थे। तो उस प्रमाण न मिलने पे कई जगह जो होमवर्क किया, उसमें जो मल्हारगढ़ के थाना प्रभारी है अनिरुद्ध बारडिया और अपने एडिशनल एसपी साहब और अपने जो डीएसपी हरिजन कल्याण हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की, इनके स्टाफ ने मेहनत की। तो कुछ हमें ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कई महिलाएं जो ऐसी थी, उनके पास 6 महीना साल भर का बच्चा था, लेकिन उनके अड़ोस पड़ोस से पता लगा कि उनको कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो इससे संदेह और मजबूत हुआ और फिर बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, हमारा सिस्टम बहुत समय से चल रहा था, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर एक गैंग सक्रिय है जो इंदौर से या खरगोन से बच्चियों को उठाता है। बच्चियों को उठाने के बाद इनको यहाँ भेज देता है और भेज देने के बाद फिर वापस चला जाता है। इस पर से इन्होंने रेड किया। कल रेड करने में अभी तक 14 आरोपी, 2 महिलाएं, 14 पुरुष गिरफ्तार किए हैं और 7 बच्चियां अभी तक 1 साल से 9 साल तक की हमने बरामद की हैं। एक बच्ची जो इंदौर की है उसके गार्जियन भी हमको मिल गए हैं। बाकी इतनी छोटी हैं कि उनका गार्जियन मिलना अभी हमको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो इनकी मोडस ऑपरेंडी गैंग की ऐसी है कि जो छोटे बच्चियां हैं उनको जो चल फिर सकती हैं, बहुत गरीब तबके की बच्चियां हैं जिनको कि कोई शहर में भीख मांगने का काम करता है, कोई फुग्गे बेचने का काम करता है, खिलौने बेचने का काम करता है। तो ये खुद भी वहाँ इंदौर में कुछ बाछड़े लोग और कुछ इसमें 1-2 आदिवासी खरगोन के लड़के हैं, ये वहाँ डेरा जमा करके घर ले करके खुद भी फुग्गा बेचने, खिलौने बेचने का काम करते थे। जब बच्चियाँ उनके ट्रैप में आ जाती थी, चॉकलेट खिला करके उनको चॉकलेट दे देते थे। चॉकलेट में मधुर मुनक्का, शायद उसमें भांग भी कुछ इन्वॉल्व रहती है, ऐसा बताते हैं। और तो ये बच्ची बेहोश नहीं होती थी, मदहोश हो जाती थी। तो उसको 14 घंटे में, 12 घंटे में जब वो मदहोश रहती थी उसको, क्योंकि इनका मोबाइल पे मोबाइल संबंध रहता था, तो ला करके फिर डेरों में उसे भेज दिया जाता था। तो 14,000 से 70,000, 80,000 तक की एक बच्ची की कीमत का ये जानकारी हमको मिली है, जिसपे कि अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अमाउंट को लेकर क्या कोडिंग इनकी, कोड क्या रहता था? कोड इनका जो है, जैसे जब ये लड़की लिफ्ट करने में सक्सेस हो जाता था इंदौर का ग्रुप या खरगोन का, तो बोलते थे कि माल उठा लिया है और क्या करना है। बोलेगा ठीक है, 60 पैसा मिलेगा, भेज दो। तो फिर वो ग्रुप यहाँ आकर के बस में आकर के वो जो मधुर मुनक्का वाला उसको उठा ले जाता था। 60 पैसे का मतलब क्या होता? 60 पैसे का मतलब 60,000 रुपया, 80 पैसा मतलब 80,000 रुपया, इस तरह इनका कोड चलता था। दूसरा, जो बच्चियां बहुत छोटी आपने देखी होंगी, 6 महीने की बच्ची, साल भर की, वो अपने माँ बाप के, जैसे कोई बस स्टैंड पे कई लोग सो जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे सो जाते हैं यात्री लोग, तो ये क्या करते थे, वो सोए रहते थे, उनके गोद से बच्चों को सर्वे करके उठा लेते थे। उठाने के बाद फिर दूध की बोतल में मधुर मुनक्का या कोई नशीली चीज मिला देते थे
और मिलाने के बाद जब वो बच्ची बेहोश नहीं होती थी, मदहोश होती थी, उसको ले जा करके फिर ये जहां इनका बात हो रही थी उनको भेज देते थे। अभी तक तत्काल रेट में 40,000 रुपया नगद और 12 मोबाइल मिले हैं और ये इसमें बादशाह कम्युनिटी, दूसरे कम्युनिटी के लोग भी ये हैं। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन कितनी घटनाओं को अंजाम देते थे महीने में, और अभी तक क्या अंदाजा है कितनी लड़कियों को इन्होंने अगवा किया होगा? ये एग्जैक्ट अपन ये नहीं कह सकते कितनों को किया है। अभी हमने इंट्रोगेशन जितना किया है उसमें लगभग 7 लड़कियां बरामद हुई हैं और भी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो सूचना मिलेगी उसमें आगे अपन कुछ आंकड़े सामने आए 867 के, और कुछ जानकारियां और भी मिली है इस मामले को लेकर के, क्या कुछ? नहीं, अभी जो विदिन 12-14 आवर्स जो अपन इंट्रोगेट कर पाए हैं उसमें अभी हमें यही सूचना जितना आपको मैं बता रहा हूं उतनी मिली है, क्योंकि अब हम आरोपी गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करने के बाद उनका पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड लेने के बाद भी जितनी जानकारी आगे आएगी आपको बताएं। इन बच्चों का आगे भविष्य में उद्देश्य क्या था? इनको क्या, इन बच्चों को किस तरीके से? ये बच्चियां बेसिकली 2 इश्यूज हमारे सामने आते हैं। पहला तो जो बच्चियां खरीदती हैं वो खुद प्रोस्टिट्यूशन में लिप्त हैं, तो उनको ये धंधा उनका बंद न हो और 20-25 हज़ार में बच्ची का डिलीवरी नहीं करनी पड़े। और दूसरा ये है कि इतने छोटे बच्चे इसलिए कर लिए जाते हैं, अगर इनको ग्रो करें तो उनको पता ही नहीं रहेगा कि वो बच्चे कहाँ की, उनका माँ बाप कौन है। अभी आपने 2-3 बच्चियों को देखा, तो उन बच्चियों को जो 8 साल से ऊपर की हैं, 8-9 साल की, वो तो बोल सकती हैं, लेकिन बाकी बच्चियां बोल नहीं सकती, उनको पता ही नहीं। जो सेक्स वर्कर्स हैं वो डिलीवरी को अवॉइड क्यों करते थे, क्या कराना? तो अब इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि सेक्स वर्कर्स को उसमें भी व्यवधान होता है, उनकी इनकम में व्यवधान होता है, तो संभवतः इसलिए वो खरीदना पसंद करती होंगी। इसमें एक चौंकाने वाला तथ्य ये भी आया है, एक जो बच्चों को उठाता था उसने दूसरे को नोटरी लिखवा करके गोद दे दी एक बच्ची। नोटरी के पेपर जब्त हो गए, नोटरी के पेपर अपन को जब्त करने हैं, उसमें अभी उसने बताया है अपने पूछताछ में, और हम इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बेसिकली इनका उद्देश्य है कि लॉन्ग टर्म में इन बच्चों को जब ये बड़ी हो जाती तो, क्योंकि जो बाछड़ा कम्युनिटी है इसमें ऐसा लगता है मुझे कि इनको लड़कियों की बहुत आवश्यकता है कि लड़के कभी किसी ने नहीं खरीदे, तो लड़कियां खरीद करके बाद में इनका सोल पर्पज इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा कि इनसे भी वो आगे प्रोस्टिट्यूशन करें। सर कुल मिलाकर के 7 जिले हैं सर, 7 जिलों से जो युवतियां मतलब लड़कियां बरामद हुई है, जो नाबालिग लड़कियां बरामद हुई है, उन जिलों के जो पुलिस अधिकारियों से किस तरीके से संपर्क किया जा रहा, और भी मामले? ये हमने पूरी उनकी फोटो स्कैन करा के ईमेल से भी भेज रहे हैं, मेरी उनसे भी बात हो गई, उनके अधिकारी यहाँ आ रहे हैं, तो वो अपने अपने क्षेत्र के जो उनके मिसिंग पर्सन कायम होगा, जो भी होगा उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। आगे इसमें पूछताछ होगी, तो आगे जैसी चीजें आएंगे आपको हम बताएंगे। बस में तो लाए, हमारी पुलिस वाले लाया